हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। इस योग को पहचान लें तो फिर शादी भी जल्दी होगी। कुंडली का एक ऐसा योग, इसको समय रहते यदि आपने कुंडली देखकर जान लिया तो आपका विवाह समय पर जल्दी ही हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी और बाद में बड़ी समस्या आएगी। यदि आपकी स्वयं की कुंडली में ऐसा योग है और आपकी आयु भी कम है, तब भी आप स्वयं ही अब इस योग को देखकर पहचान सकते हैं। और यदि माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे की या लड़की की कुंडली अवश्य देखें और इस योग को समय रहते ही पहचान लें, या इस ग्रह को पहचान लें। एक ग्रह के बारे में बात करूंगा, और एक ग्रह से बनने वाला, वैसे तो सभी ग्रहों की बात यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन यह एक विशेष योग है, इसको पहचान लें। अक्सर होता यह है कि आयु बहुत अधिक हो जाने के बाद फिर अगर यह योग देखने में आएगा, या फिर बाद में पहचानेंगे इस योग को, या बाद में इस योग को समझेंगे तो बहुत समस्या वाली स्थिति है, क्योंकि इस योग के कारण फिर शादी या तो होती ही नहीं है, या होगी तब भी बड़ी मुश्किल से होगी। अब सबसे पहले तो इस योग को जानने से पहले सबसे पहले एक बात आप जान लें कि इस योग से क्या क्या फल मिलते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति कैसा होता है, इसको जान लें। फिर इसके बाद में इस योग को भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली स्थिति, जो योग आज बता रहा हूं, यदि ऐसा योग किसी कुंडली में है तो व्यक्ति का स्वभाव, या लड़का हो लड़की हो, जिस किसी की कुंडली में ऐसा योग है उसका स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, स्वभाव में तेजी हो सकती है, तेज स्वभाव होगा। तो जिद्दी या तेज स्वभाव होगा इस योग के प्रभाव से, सबसे पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि स्वभाव जिद्दी नहीं है या स्वभाव में तेजी नहीं है तो फिर ऐसा व्यक्ति हर बात को स्पष्टतया मुंह पर बोलने वाला होगा, कोई बात मन में नहीं रखेगा, जो भी बात होगी मुंह पे बोलेगा। कोई नया व्यक्ति भी मिला है तो उससे भी संकोच नहीं करेगा, जो भी बात होगी मुंह पर बोल देगा। तो इस योग के प्रभाव से ऐसी स्थिति भी बनती है कि व्यक्ति जो भी बात होगी उसको छिपा कर नहीं रखेगा, मन में जो भी बात होगी स्पष्टतया बोल देगा। हालांकि यह अच्छी आदत भी है, लेकिन बहुत सी बार इस आदत से समस्या भी हो जाती है। तीसरी और प्रमुख बात, इस योग से बनने वाली प्रमुख बात, ऐसा व्यक्ति अपने मन की करेगा, अपने मन में जो आएगा वही करेगा, दूसरों की बातों पर ध्यान कम देगा, जो इसके मन में आएगा वही करेगा। अब ऐसी स्थिति कब ज़्यादा बनती है वह भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। चौथी स्थिति है, अपनी टांग को ऊपर रखेगा। कहने का तात्पर्य अपनी बात को ऊपर रखेगा, दूसरे की बात कम मानेगा। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाती है, तो शादी के बाद, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसकी कुंडली में ऐसा योग है, तो शादी के बाद पत्नी की बात कम मानेगा, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा। या लड़की है तो वह भी अपने पति की बात कम मानेगी, अपनी बात को सर्वोपरि मानेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि ऐसी स्थिति में फिर अगर उसके मन में आएगा कि मुझे, अब अक्सर देखा गया है कि ऐसी स्थिति में जैसे लड़की है कोई, और यहाँ पर इस योग से अच्छी नौकरी है अगर किसी के पास, क्योंकि इस योग से अच्छी नौकरी भी मिलती है, अच्छा कामकाज रहता है, कोई शुभ ग्रह है, अच्छे योग बना रहा है तो बहुत अच्छी नौकरी होती है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई लड़की है तो वह घर के काम की तरफ ध्यान नहीं देगी। अगर आपको ऐसी बहू चाहिए जो घर का काम भी करे, तो फिर इस प्रकार का योग किसी लड़की की कुंडली में देखते हैं तो फिर वह लड़की वैसे भी स्पष्ट मना कर देगी, पहले ही आपको बोल देगी कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो हालांकि इससे क्लियर भी हो जाएगा। अब पांचवी और प्रमुख बात इस योग से जो बनती है वह है पति के स्वास्थ्य में नरमी। विवाह के बाद पति के स्वास्थ्य में नरमी रह सकती है इस योग के प्रभाव से। अब इस योग में बहुत सारी स्थितियां हैं, उसको समझना बड़ा मुश्किल नहीं है,
लेकिन आज आप इस योग को समझ पाएंगे यदि पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। अब योग पर चर्चा करेंगे, कौन सा योग है। यहाँ पर सिंपल सी आप कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली को ध्यान से देखें। कुंडली का 7वां भाव ध्यान से देखें, 7वां भाव मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, फिर भी इसके बाद भी प्रश्न आ रहे हैं कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वह 7वां भाव होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी कुंडली में जहाँ 7 का अंक लिखा हुआ है वह 7वां भाव नहीं होता है। इस कुंडली को ध्यान से देखें इस वीडियो में, इस कुंडली में जहाँ पर 7वां भाव लिखा है वही 7वां भाव कहलाता है। और अब आपको देखना है द्वितीय भाव अर्थात दूसरा भाव। इस कुंडली में एक त्रिभुज जैसा बना हुआ है ऊपर, वहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय भाव। इन 2 भावों पर ध्यान देवें। इस योग को अगर समझना है तो इन 2 भावों को ध्यान से देखें। अब इस योग को कैसे देखें, तो 7वें भाव का स्वामी देखें कौन सा ग्रह है। 7वां भाव जो है इसमें 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। 7वें भाव में 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ मेष से लेकर मीन राशि के बारे में कि हर एक राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। वैसे आज भी आप जान सकते हैं, मैं बताऊंगा। 1 या 8 का अंक लिखा हुआ है 7वें भाव में, तो 1 और 8 का मतलब होता है मेष और वृश्चिक राशि, इनमें से कोई राशि है तो मंगल स्वामी होगा। 2 या 7 का अंक लिखा हुआ है 7वें भाव में, तो 7वें भाव का स्वामी शुक्र होगा। ध्यान से सुने बात को। 3 या 6 का अंक लिखा हुआ है 7वें भाव में, तो 7वें भाव का स्वामी बुध ग्रह होगा। 9 या 12 में से कोई अंक 7वें भाव में लिखा हुआ है तो 7वें भाव का स्वामी गुरु होगा। 10 और 11 का अंक यदि 7वें भाव में लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक अंक है, तो 7वें भाव का स्वामी कौन होगा, शनि। 10 और 11। 4 का अंक लिखा हुआ है 7वें भाव में, तो चंद्रमा स्वामी होगा। और 5 का अंक यदि 7वें भाव में लिखा हुआ है तो सूर्य 7वें भाव का स्वामी होगा। इस बात को आपने जान लिया। अब इस वीडियो से एक बात और है कि आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं, आप हल्का अंदाजा लगा सकते हैं। धीरे धीरे आप ज्योतिष को पूरा सीख सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ दी है और पिछले 2-3 साल से जानकारियाँ दे रहा हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। 7वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है आपने जान लिया। अब योग कैसे देखना है कि 7वें भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो यह योग बनता है। हालांकि इस योग को अच्छा योग भी कहेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति में जैसे 7वें भाव का स्वामी सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में वह दूसरे भाव में होगा तो क्या होगा, उसका आत्मविश्वास प्रबल होगा, गुस्सा भी रहेगा। लेकिन ये जो सारी स्थितियां शुरू में मैंने बताई, ऐसे विचार या ऐसा स्वभाव उस व्यक्ति का होगा। और सूर्य होगा तो आत्मविश्वास होगा 7वें का स्वामी। चंद्रमा 7वें भाव का स्वामी होकर ऐसी स्थिति में होगा तो फिर वह व्यक्ति मननशील, चिंतनशील, हर बात को बड़ी बारीकी से समझने वाला। लेकिन फिर यदि शादी में अगर देरी करेंगे और 30 साल से अधिक उम्र हो गई तो फिर वह ज़्यादा मंथन करेगा और हो सकता है उसका विवाह भी ना हो। अगर मंगल 7वें का स्वामी है और इस स्थिति में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो फिर उसका स्वभाव तेज भी होगा, बहुत तेज भी हो सकता है। वाणी में भी बहुत तेजी हो सकती है। हालांकि उसके और बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, परिवार पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर गुस्सा तेज होगा तो जहाँ पर भी विवाह करेगा उनके साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने जो सारी स्थितियाँ बताई, शनि होगा, शनि से एक स्थिति बनती है कि व्यक्ति मुंह पर भी बोल देगा लेकिन बहुत सी बातों को बहुत ज़्यादा लंबा उसको चलाएगा, लंबे समय तक समस्या फिर रहती है, क्योंकि शनि है, धीरे धीरे समस्या बढ़ाता है और लंबे समय तक वह समस्या, फिर उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो फिर कोई समस्या आ गई, वैवाहिक समस्या आ गई तो वह लंबे समय तक चलेगी। इसी प्रकार से 7वें भाव का स्वामी गुरु है, तब भी अहंकार की भावना आएगी और अहंकार की भावना आ गई तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन जो शुरू में 4-5 प्रमुख बातें बताई है, उस प्रकार का स्वभाव उस व्यक्ति का रहता है। तो समय रहते इस योग को अगर पहचान लिया आपने तो फिर समस्या बड़ी ना होकर छोटी रहेगी। और
मेरे पास भी आजकल अगर मैं बात करूं तो निरंतर जो कुंडलियां आती है 95 के बाद वाली तो बहुत कम आती है। जो भी मिलान या स्थितियाँ आती है 94 या इससे पहले वाली ही आती है, 93, 92, बल्कि और यूँ कहूँ 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85 वाली कुंडलियाँ आ रही है, उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। तो आने वाले जो बच्चे हैं या जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका विवाह आने वाले समय में होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यदि आपका बच्चा है, लड़की है, उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग है और आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर आप ऐसा विचार करना ही भूल जाइए कि वह एकदम शादी के लिए तैयार भी होगा या नहीं होगा। और फिर परेशान कौन होगा? माता पिता। और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि संतान स्वयं भी परेशान हो जाती है। वह स्थिति होती है 35 साल के बाद वाली। वहाँ उसके साथी मित्र जो होते हैं उनका विवाह, सभी का विवाह हो जाता है और वह व्यक्ति फिर अकेला पड़ जाता है। ऐसी स्थितियाँ भी हम देख रहे हैं, जिनकी 37 साल, 38 साल, 40 साल की आयु है, अभी तक शादी नहीं हुई है, साथ वाले सभी शादी कर चुके हैं, तो फिर वे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, तनाव में भी आ जाते हैं। तो समय रहते ऐसे योग को अगर आपने पहचान लिया और 30 साल से कम उम्र है, 25-26 साल की उम्र है, तो शादी समय रहते ही करवा लें तो ठीक रहेगा। और फिर अगर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी, बाद में उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। ये योग कोई खराब योग नहीं है। अगर यहाँ पर सप्तम की जो मैंने स्थिति बताई, इस योग को मैंने जैसा बताया, अगर वह राहु के साथ बैठा हुआ है, सप्तम का स्वामी द्वितीय भाव में, तो ऐसी स्थिति में और स्थिति खराब हो जाती है। शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो स्थिति एकदम खराब नहीं होती है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है। कुंडली में 7वां भाव कैसा है? 7वें भाव में कहीं राहु केतु तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति भी है और सप्तम भाव भी पीड़ित है तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर और लंबा समय या विवाह के बाद फिर पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। समय रहते ऐसे योगों को पहचान लेवें, और ऐसा योग आपकी संतान की कुंडली में है या आप स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपकी कुंडली में ऐसा योग है, तो अभी से ही जागरूक हो जाएं यदि विवाह करने की इच्छा है। नहीं है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, इस योग को पहचानें, और आप शेयर करेंगे तो अन्य लोग भी समय रहते जागरूक होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।